एक रात गुजारने के लिए अपनी ढीली स्किन को सुपर ग्लू से चिपका लिया और फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसने राजा के साथ पूरी रात बिताई। अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस औरत के साथ उसने रात गुजारी थी वो तो झुर्रियों वाली एक बुढ़िया थी। ये देखते ही राजा को बहुत घिन आई और उसने फौरन अपने सैनिकों को बुलाया और उसे बिस्तर समेत एक चट्टान से नीचे फेंकवा दिया। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बुढ़िया गिरने से मरेगी नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों बाद वो फिर से राजा के बिस्तर पर पहुंच गई। अब सवाल यह है कि ऐसा अजीब हादसा हुआ कैसे। दरअसल कुछ दिन पहले राजा जब नशे से जागा तो उसे शहर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। उसने मान लिया कि ये जरूर कोई खूबसूरत लड़की होगी। जब उसने उसका नाम और पता पूछा तो वो शर्मा कर अपने कमरे में भाग गई। ये देखकर राजा का दिल मचल उठा, लेकिन राजा को क्या पता था कि उसकी ख्यालों की वो हसीना असल में 80 साल की दो बूढ़ी बहनों में से एक है। अगर राजा को सच पता चल जाता तो दोनों को जान से मार दिया जाता। खैर उसी रात राजा बेचैनी से उनका दरवाजा खटखटाने लगा। इतनी जोर की आवाज सुनकर छोटी बहन डर गई और सच बताने ही वाली थी, लेकिन बड़ी बहन ने उसका मुंह बंद कर दिया और आखिरकार छोटी बहन को चुप रहना पड़ा। बड़ी बहन ने अपनी मीठी आवाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं तो बस एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। ऐसी मनमोहक आवाज सुनकर राजा तो मानो दरवाजा तोड़ने ही वाला था। अपनी जान बचाने के लिए बड़ी बहन को एक वादा करना पड़ा। उसने राजा से एक हफ्ते का समय मांगा ताकि वो अपने शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसे दे सके। राजा ने पूछा, तुम मुझे कौन सा हिस्सा दोगी? मेरी उंगली। राजा जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात मान गया। लेकिन राजा के जाने के बाद उस बहन के हाथ तो पहले से ही झुर्रियों से भरे थे और उन पर दाग धब्बे भी थे, पर उसने परवाह नहीं की और फौरन एक बर्तन में चर्बी पिघलाकर अपनी उंगली पर अच्छे से मल ली। फिर उसे एक पट्टी से कसकर लपेट दिया। उसे लगा कि 7वें दिन तक उसकी उंगली एकदम परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब आखिरी दिन आया और उसने पट्टी खोली तो देखा कि उसकी सूखी और मुरझाई उंगली में कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब वो दोनों सोच ही रही थी कि क्या करें कि तभी दरवाजा खटकने लगा। अब तो जान बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन की उंगली आगे कर दी। राजा को उस उंगली से मानो प्यार ही हो गया। खैर अच्छी बात ये थी कि छोटी बहन अक्सर अपनी उंगली चूसती थी, जिस वजह से उसकी उंगली किसी जवान लड़की की तरह नरम और नाजुक थी। राजा अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे यकीन हो गया कि अंदर कोई बेहद हसीन औरत है। उसने फैसला किया कि वो उसी रात उसके साथ रहेगा। राजा के जाने के बाद छोटी बहन की मदद से बड़ी बहन ने अपनी ढीली स्किन को गोंद से चिपका लिया। रात होने पर उस बुढ़िया को राजा के महल ले जाया गया और इसके बाद वही सब हुआ जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ वो बुढ़िया एक पेड़ पर लटकी हुई थी। वो गिरने से मरी नहीं थी। तभी वहाँ से एक जादूगर गुजरा। उसने बुढ़िया को बचाया और जब उसे सारी कहानी पता चली तो उसने जादू से उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले ही पल वो बुढ़िया देखते ही देखते एक खूबसूरत औरत में बदल गई। उधर राजा शिकार करके अपना गुस्सा शांत कर रहा था कि तभी उसे वो बेहद हसीन औरत दिखाई।